नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प भाषा समझते हैं। ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक हमारे आसपास हो रहे अनगिनत बदलावों को बताने के लिए करते हैं। ये भाषा है रसायन विज्ञान की और आज हम इसे बोलना और लिखना सीखने वाले हैं। कभी सोचा है हमारे चारों ओर हर चीज लगातार बदलती क्यों रहती है? बर्फ पिघल जाती है, दूध दही बन जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। ये सारे बदलाव चाहे छोटे हों या बड़े, एक ही भाषा में समझाए जा सकते हैं। चलिए आज उसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इस नई भाषा को सीखने का हमारा प्लान क्या है? ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर वाक्य बनाना सीखेंगे, उनके ग्रामर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी भाषा सीखने से पहले हमें उसके मूल शब्दों को समझना होता है ना? रसायन विज्ञान में ये शब्द दो तरह के बदलाव हैं, भौतिक यानी फिजिकल और रासायनिक यानी केमिकल। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का सिर्फ रूप बदलता है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, लेकिन वो रहता तो H2O ही है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में, जैसे कागज को जलाने पर हमें राख और धुआं मिलता है, एक बिल्कुल ही नई चीज। मतलब एक में पहचान वही रहती है, दूसरे में पहचान ही बदल जाती है। अच्छा, अब जब हम एक रासायनिक परिवर्तन को पहचान सकते हैं, तो अगला सवाल ये है कि इसे लिखें कैसे। इसके लिए हम रसायन विज्ञान के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। सोचिए, एक रासायनिक समीकरण एक छोटी सी कहानी की तरह है। तीर के बाएं ओर जो होते हैं यानी अभिकारक या रिएक्टेंट्स, वो कहानी के किरदार हैं जो एक्शन शुरू करते हैं, और तीर के दाईं ओर जो उत्पाद या प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहानी का नतीजा होते हैं। ये बहुत ही छोटा और सटीक तरीका है ये बताने का कि असल में हुआ क्या। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। जब हम मैग्नीशियम के एक चमकदार रिबन को हवा में जलाते हैं तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और नतीजा एक सफेद पाउडर जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। देखा कैसे दो अलग अलग चीजें मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बना रही हैं? जैसे किसी भी भाषा में ग्रामर के नियम होते हैं, वैसे ही रसायन विज्ञान में भी होते हैं। और सबसे जरूरी नियम है समीकरणों को संतुलित करना, यानी बैलेंस करना। इसी से ये पक्का होता है कि हमारे रासायनिक वाक्य कुदरत के नियमों के हिसाब से सही हैं। और ये सब टिका है एक बहुत ही बुनियादी नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जितने परमाणु थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। कुछ भी यूं ही गायब या पैदा नहीं हो सकता। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जब लोहा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। पर अगर हम परमाणुओं को गिनें तो कुछ गड़बड़ है। बाईं तरफ लोहे का सिर्फ एक परमाणु है, लेकिन दाईं तरफ 3 है। ऑक्सीजन का 1 है तो दाईं तरफ 4 हैं। ये समीकरण तो कुदरत के नियम को तोड़ रहा है। इसे ठीक करना होगा। तो इसे ठीक कैसे करें? हम फॉर्मूला तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनके सामने कुछ नंबर लगा सकते हैं, जिन्हें गुणांक या कोएफिशिएंट कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, हम सबसे ज्यादा परमाणुओं वाले तत्व यानी ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है तो बाईं ओर भी 4 होने चाहिए। इसके लिए हम H2O के सामने 4 लगा देते हैं। दूसरा कदम, अरे ऐसा करने से बाईं तरफ हाइड्रोजन परमाणु 8 हो गए। कोई बात नहीं, अब दाईं तरफ H2 के सामने भी 4 लगा देते हैं ताकि वहां भी 8 हाइड्रोजन हो जाएं। तीसरा कदम, अब बस लोहा बचा। दाईं तरफ 3 Fe परमाणु हैं तो हम बाईं तरफ Fe के सामने बस 3 लगा देते हैं। चौथा कदम, अब एक बार सब कुछ फिर से गिन लेते हैं। 3 Fe बाईं तरफ, 3 दाईं तरफ, 8 H बाईं तरफ, 8 दाईं तरफ, 4 O बाईं तरफ, 4 दाईं तरफ। बढ़िया, ये संतुलित हो गया। और ये रहा हमारा संतुलित समीकरण। अब हमारे पास दोनों तरफ 3 लोहे के परमाणु, 8 हाइड्रोजन परमाणु और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब ये रासायनिक कहानी बिल्कुल सही ढंग से बताई गई है और ये कुदरत के नियम का भी पालन कर रही है। अब जब हम वाक्य लिखना और उन्हें संतुलित करना जानते हैं, तो चलिए कुछ आम शैलियों या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को देखते हैं। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। पहली शैली है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही जाहिर है, जहां चीजें एक साथ आती हैं, कंबाइन होती हैं। सोचिए, जब कोयला यानी कार्बन हवा की ऑक्सीजन में जलता है तो वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2 चीजें मिलकर एक बन गई।
कितना आसान है। संयोजन का ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ एक चीज टूटकर कई चीजों में बिखर जाती है। जैसे चूना पत्थर को जब गर्म करते हैं तो वो दो अलग अलग चीजों में टूट जाता है। और हाँ, इस टूटने के लिए अक्सर बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। और फिर है विस्थापन अभिक्रिया। इसे एक तरह की अदला बदली समझिए। यहाँ एक ज्यादा ताकतवर तत्व जैसे जिंक आता है और कॉपर सल्फेट के घोल से कमजोर कॉपर को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। असल में कौन किसको हटाएगा ये उनकी रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये भाषा हमें अपने चारों ओर हो रही दुनिया को समझने में मदद करती है। ये रासायनिक कहानियां हर पल हर जगह हो रही हैं। जब आप लोहे पर जंग देखते हैं तो आप असल में एक लाइव रासायनिक अभिक्रिया देख रहे होते हैं। लोहा हवा और नमी के साथ मिलकर एक नया पदार्थ यानी जंग बना रहा है। ये संक्षारण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो असल में एक बहुत धीमी गति से चलने वाली रासायनिक कहानी है। या जब चिप्स का पैकेट खुला रह जाए और वो सील जाते हैं, वो भी रसायन विज्ञान है। इसे विकृतगंधता कहते हैं, जहां खाने के तेल और वसा हवा से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जानते हैं, चिप्स के पैकेट में हवा जैसी जो गैस भरी होती है वो असल में नाइट्रोजन होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करती और चिप्स को ताज़ा रखती है। तो आज हमने रसायन विज्ञान की भाषा की ABC सीखी है। ये भाषा सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने, आविष्कार करने और समस्याओं को सुलझाने के लिए भी है। अब जब आप इस भाषा को पढ़ना जानते हैं तो सोचिए, इसके साथ क्या कुछ बनाया जा सकता है।